थ्री स्टार्ट। नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्टिंग न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव के इस समय सिर पर चढ़कर बोल रहा है। तो आज हमारे मेहमान हैं मोहित जी, जो कि लॉलीपॉप पार्टी से हैं, और ये हैं आशीष त्रिपाठी जी, जो पॉपकॉर्न पार्टी से हैं। और इन दोनों पार्टी से महायुद्ध इस चुनाव में हो रहा है, और ये दोनों चुनाव में लड़ रहे हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले आशीष जी के पास, जो कि पॉपकॉर्न पार्टी से हैं। तो आशीष जी, हमें बताइए कि आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है। हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि अपनी जनता, जो हमारी जनता है, जो हमें चाहती है कि हमारी सरकार बने, उसके लिए जब तक मेरी चुनाव में जीत नहीं जाता, तब तक पूरे हमारी जितनी जनता है, जितने हमारे सेवक हमारे समाजवादी कार्यकर्ता है, उनको पॉपकॉर्न फ्री कर देता हूँ। दूसरी बात, क्योंकि मेरी पार्टी का नाम ही पॉपकॉर्न है, और दूसरी बात, जितनी भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए सुबह शाम नाश्ते के लिए पॉपकॉर्न उनको उनके घर तक पहुंचेगा। ये हमारे टीम का पार्टी का उद्देश्य है। ये तो बहुत ही बढ़िया उद्देश्य है आपकी पार्टी का। तो ये बताइए कि आपकी पार्टी बहुमत में आ जाएगी। ये तो हमारे जो टीम चल रही है, हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो सहयोगी हैं, उनके हिसाब से हमारे इस समय हम 370 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कम से कम 300 पार हमारी बहुमत बनेगी जी। क्योंकि जो हमारी मेहनत इस समय मैं जो अपनी टीम के लिए, अपनी पार्टी के लिए चल रहा हूँ, उससे देखा जाए तो हमारी टीम 350 पार पहुंचेगी। चलिए, हम आप अभी चलते हैं मोहित पांडे जी के साथ, और ये लॉलीपॉप पार्टी से हैं। तो मोहित जी, आपके पार्टी का क्या उद्देश्य है, आप बताएंगे। मेरी पार्टी का मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे घर परिवार के सदस्य हैं, हमारी जनता जनार्दन है, ये सब संतुष्ट रहे। हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, ये सब संतुष्ट रहें। और मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, सबको रोजगार मिले, मजदूर को उनका हक मिले, किसानों को उनका हक मिले। हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य इस समय यही है। और जहाँ तक सवाल है पार्टी का, तो हमारी पार्टी इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। तो आपकी पार्टी कितने सीटों पर इस समय लड़ेगी चुनाव। हमारी पार्टी 370 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अपने लगभग मान के चलिए कि 360 सीटें प्लस करके वो इस चुनाव में अपनी सरकार बनाएगी। जनता से उम्मीद रख रहे हैं कि आप वोट करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं, जिस तरह से वो गांव-गांव जाकर अपना वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उस हिसाब से मतलब पूरा माहौल बन चुका है हमारी लॉलीपॉप पार्टी का कि इस चुनाव में वह पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और एक अच्छा उम्मीदवार सीएम पद पर शपथ ग्रहण करेगी। चलिए, ये तो पॉपकॉर्न पार्टी भी कह रही है यही बात, और पॉपकॉर्न पार्टी भी जनता से कह रहा है कि मुझे बहुत लगाव है, और ये पॉपकॉर्न का एक प्रकार से पॉपकॉर्न का एजेंडा ले रहे हैं अपनी पार्टी में, जो इनका पॉपकॉर्न चुनाव में नहीं मिला है। इसी वजह से ये लोगों को कह रहे हैं कि सुबह नाश्ते में, शाम को नाश्ते में पॉपकॉर्न लेंगे। तो आपके लिए क्या ऐसा भी कुछ ऐसा विचार है, आप देंगे। बिल्कुल, अभी हमारे कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक लॉलीपॉप वितरित कर रहे हैं। वहीं पर सभी बड़े बुजुर्गों को 70 रुपये वाला देसी ठर्रा वितरित कर रहे हैं, और महिलाओं को बेलन और वो डंडा वितरित कर रहे हैं, ताकि जब भी वो 70 रुपये का देसी ठर्रा पी के आए तो बल में टूटे। और जिस तरह से सब लोगों के बीच हमारा जनसंपर्क बना हुआ है, और इस तरह से हम हर एक महिलाओं से मिलकर, हर एक पुरुष से मिलकर, हर एक बच्चे से मिलकर सारे सामान उपलब्ध करा रहे हैं। और हमें इसी तरह से उम्मीद है कि हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। तो ये बताइए, पॉपकॉर्न पार्टी के हमारे आशीष जी हैं, तो ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पॉपकॉर्न आप बांट रहे हैं, इससे जी इनका जो कहना है कि ये कह रहे हैं कि मैं औरतों को बेलन और डंडा थमाऊंगा। इससे ये बताइए, जब जो हमारे पुरुष लोग हैं, पुरुष मंडली है, अगर उनको मार पड़ेगी तो क्या जीत पाएंगे। इनके ये मुद्दा देखिए जो आप उठा रहे हैं कि मैं औरतों को डंडा और बेलन दूंगा, और जो 70 रुपए का पौवा पी के आएंगे उनको मार पड़ेगी। इससे क्या होती है, घर में कुंदन पैदा होता है, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारे जो बुजुर्ग बच्चे हैं और जो हमारे माननीय लोग हैं, जो हमारे सदस्य हैं, हम उनको चाहते हैं हमारे ये मान नहीं रहेंगे। हम उनको चाहते हैं कि वो खुश रहें,
ठीक है। और जो कह रहे हैं मैं गरीबों के लिए मदद कर रहा हूँ, जी गरीबों के लिए मदद करते हैं। इनकी 70 साल सरकार बनी थी, 70 साल में इन्होंने क्या करके दिखा दिया जो हम मान लें कि ये गरीबों की मदद करेंगे। ठीक है, आज हमारी सरकार 10 साल हुए हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार में देख लीजिए कितनी विकास हुआ है। नहीं, अभी तक तो राम भरोसे की पार्टी की सरकार थी ना। अभी पिछली बार जो अभी चुनाव हो रहा है, अभी तो आप चुनाव में उतरे, राम ये भूल भरोसे गए। राम भरोसे चुनाव राम भरोसे पार्टी है, वो चुनाव जीती थी और उसकी सरकार है। ये 70 साल की पहले की बात है, तो उस समय सरकार थी, उस समय राम भरोसे सरकार थी ना, तब मेरी सरकार में, तब तो मैं अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम जो है लॉलीपॉप पार्टी से पूछते हैं कि सरकार आपकी पूर्ण बहुमत से आएगी, या अगर नहीं आती है पूर्ण बहुमत से, अगर पूर्ण बहुमत से नहीं आती है आपकी सरकार, तो फिर आप बताएं क्या करेंगे? क्या आप जो है वाम पार्टी से, या जो है जो सरकार है अभी की राम भरोसे पार्टी से, उनसे हाथ मिलाएंगे? किससे हाथ मिलाएंगे? बिल्कुल, अगर हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे गवर्नमेंट बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम राम भरोसे पार्टी के साथ महागठबंधन करके अपनी सरकार बनाएंगे। और रही बात हम पॉपकॉर्न पार्टी के सदस्य को जवाब देना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि ये शराब और वो बांटकर, तो जैसा कि हम बता दें कि ये एक चुनावी माहौल है, इसमें कुछ नहीं देखा जाता है। अगर हमें आपसे संपर्क बनाना है तो आपकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर महिलाओं को ना उतना समान वो उतना मतलब बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो पुरुष आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से उन पर पाबंदी लगाना भी जरूरी है, तो हमें महिलाओं का भी साथ देना पड़ेगा। और वहीं पर हम जहाँ तक हमारा मतलब वो है, सर्वे बता रहा है कि हमारी सरकार इस समय पूरा युवा नेता को लेकर चल रही है, और इस तरह से हमें लग रहा है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी इस चुनावी माहौल में। और एक हम आशीष जी से पूछते हैं कुछ। आशीष जी, आप ये बताइए, ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी सरकार बनाएगी, इनके पास तो एजेंडा दिखाई दे रहा है कि महिलाओं के लिए भी काम करेंगे, बच्चों के लिए भी काम करेंगे। आप महिलाओं के लिए क्या एजेंडा है? आप महिलाओं से क्या अपेक्षा करते हैं? उनके लिए क्या करना चाहेंगे, बच्चों के लिए स्पेशली और महिलाओं के लिए? हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखो ना, हम महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे औरत हो, चाहे एक छोटी बहन ही हो। जो कहते हैं ना, हमारी बहनें हैं जो इस समय परेशान हो रही है, उनकी से साथ मतलब गलत हो रहा है, वो चाहते हैं वो सुरक्षित रहें जी, और जो अपराध हो रहा है अपराध बंद हो जाए। ठीक है, इससे हमारे कार्यकर्ता जो लोग हैं, जो हमारी टीम इस समय काम कर रही है फील्ड पे, जो प्रचार चल रहा है माहौल पे, जो हमारे जितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो सब सावधानी से काम कर रहे हैं। कि ये समय देख रहे हो कोरोना का माहौल भी चल रहा है, जो माननीय सर कर रहे हैं कि हम एक साथ को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, औरतों को देख रहे हैं, जेंट्स को नहीं देख रहे हैं, पुरुष मंडली को नहीं देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सब दिक्कत किसको होगी? पुरुष मंडली। अगर पुरुष नहीं वोट देगा क्या जीत सकते हैं? ये बताइए। होता है सबके साथ सबका साथ सबका। अगर हम साथ में रहते हैं ना, घर में ये देख लीजिए, अगर हम साथ में परिवार है तो एकता बनी है, एकता में ही ताकत होता है, जिससे हम अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात कही कि सबका साथ। अभी हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी नेता होंगे, युवा होंगे, और हमें सबकी जरूरतों को पूरा करना था। हम आशीष त्रिपाठी जी को बताना चाहते हैं कि हमने केवल महिलाओं का नहीं सोचकर ये सब बयान किया है, हमें पुरुष का भी सोचना है। हमारे जितने भी नेता होंगे, युवा होंगे, और शायद ये तभी हो सकता है, सभी महिलाएं सुरक्षित तभी हो सकती हैं जब तक युवाओं की सोच नहीं बदलेगी, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो हमें युवाओं का साथ जरूरी है, और जब तक हमारे उम्मीदवार युवा होंगे उनकी सोच बदलेगी और वे एक जुझारू नेता के रूप में आगे चलिए ठीक है, हम आशीष जी से पूछना चाहेंगे। आशीष जी, अभी की जो सरकार है राम भरोसे पार्टी, जी जी, उन्होंने पिछली सरकार में बहुत कुछ फ्री देने का वादा किया था और इसी की सरकार उन्होंने बनाई थी जी। तो क्या आपका भी कोई ऐसा लक्ष्य है कि आपकी सरकार बनने के बाद जनता को कुछ ऐसा स्टूडेंट के लिए, जैसे उन्होंने कुछ वादे किए थे, उन्होंने कुछ किए और आप उनके विरोधी कार्य नहीं किए, तो आपका क्या ऐसा कुछ है कि आप भी सरकार बनने के बाद कुछ लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल ऐसा कुछ करेंगे, देंगे? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि हमारी अगर सरकार बन गई तो मैं जितने स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को पढ़ाई फ्री करा दूंगा। और दूसरी बात,
अगर हमारी सरकार बन गई जी तो हम अपने मतलब स्टूडेंट की तो पढ़ाई फ्री हो जाएगी। जी। जो बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए हम लैपटॉप और टैबलेट फ्री कर दूंगा, फ्री में बांटूंगा। अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि फ्री में पास करा देंगे बिना एग्जाम लिए। नहीं तो ये ऐसा नहीं हो रहा है कि फ्री में पास करा जी दिया ये उस इससे समय ऐसा चुनाव के मुद्दे पर ऐसा हो सकता है जी नहीं आने वाले समय में। सर ये हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारे जो भविष्य है वो बनेगा नहीं। भविष्य क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो फ्री में पेपर पढ़ेंगे नहीं, जो ऑटो छाप बनेंगे अगर डीएसपी, तो हमारे सरकार का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा? हमारा देश अनपढ़ ही रह जाएगा। तो हम अपने देश को शिक्षित करना चाहते हैं, शिक्षित नहीं करना चाहते हैं। चलिए हम मोहित जी से पूछना चाहेंगे कुछ। मोहित जी, क्या आप भी सरकार बनने के बाद कुछ फ्री में देना चाहेंगे? जैसे कि बिल्कुल। राम भरोसे की सरकार है, उन्होंने जो फ्री में वादे किए थे उन्होंने कुछ किए, लेकिन आप लोग जो विरोधी हैं उनके आप सब जैसे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं हो पाया है, ऐसा कुछ किए नहीं है, बहुत कुछ जितना बोले थे उतना किए नहीं। तो आप ऐसा कुछ फ्री में देंगे? जैसे कि आपकी पार्टी जो है लॉलीपॉप पार्टी है, लॉलीपॉप फ्री में मान लीजिए, आपने तो पहले ही कहा था कि फ्री में देंगे, लेकिन क्या ऐसा और कुछ फ्री में देंगे लॉलीपॉप के अलावा भी? जी बिल्कुल, हम अपने साथी नेता आशीष तिवारी जी का मतलब सराहनीय कार्य किया। इन्होंने बताया कि लैपटॉप और टैबलेट फ्री कर देंगे। हम आपको बता दें कि ये सब चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ें हो चुकी हैं इस समय। अगर स्टूडेंट को अगर बढ़ावा देना है तो उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन की जरूरत है, उन्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए। अच्छी स्कूल मिलेंगे कहाँ? कैसे? जी बिल्कुल, ये यही चीज़ है ना। अगर स्टूडेंट को अच्छे कॉलेज का एडमिशन दिलाना है तो एक अच्छे कॉलेजों का निर्माण कराना होगा। जैसे कि हर जिले में कम से कम 1 से 2 कॉलेज होने चाहिए, डिग्री कॉलेज होने चाहिए। प्राइवेट वाले जो कॉलेज हैं वो पैसा ज़्यादा वसूलते हैं, उनके लिए सरकारी जो फीस है वो माफ़ करनी होगी हमें। उन्हें पढ़ाई के लिए वहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी होगी, उन्हें फ्री वाईफाई का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हमारी सरकार में वो फ्री देंगे हम। लेकिन अब ये और देखिए, अभी जल की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जी अभी सभी जगह नल नहीं लगे हैं और नाले नहीं बने हैं, सड़क नहीं बनी है, तो इसके लिए तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। विकास का एजेंडा क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जब हमारे युवा नेता युवा होंगे तो अगर हर घर से हमारा एक कार्यकर्ता होगा तो वो अपनी जरूरतों को समझेगा। हमारे जो आशीष जी जवाब देना चाह रहे हैं। आशीष जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी जी बोलना चाह रहे हैं सर। जैसे माननीय हमारे कह रहे हैं कि नल, आप जैसे आपने क्वेश्चन उठाया कि नल विकास, नल के लिए नाले के लिए बात कर रहे हैं। इससे पहले जो 70 साल सरकार राम भरोसे थी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार आते ही सबसे पहले अपने गांव में या अपने पूरे जिले में और यूपी में हर जगह नल होगा। गरीबों के लिए सबसे पहले कॉलोनियां दी जाएगी। उसके बाद फिर नल की व्यवस्था, पानी कहते हैं जल ही जीवन, जितना हम जल को बचाएंगे उतना ही हम आगे अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे। अगर पानी ही नहीं है तो हम जिंदा रह के क्या कर सकते हैं? बगैर प्यार, कहते हैं ना, अगर घर में भोजन है पानी नहीं है तो खाना नहीं पक सकता। वही हाल है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम अपने गरीबों के लिए, अपने हमारे जितने कार्यकर्ता या हमारे जितने समाज सेविका हैं सबके लिए, जितने जनता है सबके लिए मैं जल की व्यवस्था करूंगा, नाला की व्यवस्था करूंगा। चलिए, ये हमारा आखिरी दोनों से क्वेश्चन होगा जी जी कि आपकी सरकार का एजेंडा जो है हमें थोड़ा सा समझा दीजिए, खाली कुछ सेकंड के लिए। जी जी ज्यादा समय ना लीजिए। एक बार आशीष जी पहले आप समझा दीजिए, उसके बाद हमारे मोहित जी बताएंगे। जी तो आशीष जी बताएं आप। जी क्या बताइए सर, पूछिए। तो आप ये बताइए, सरकार बनने के बाद जो है जी आपका सबसे पहले उद्देश्य क्या रहेगा? सबसे पहले क्या काम करेंगे? जी सबसे पहले मैं, हमारी सरकार अगर बहुमत से बन गई, अगर बहुमत से बनी तो मैं सबसे पहले अपनी जो हमारी राज्य है उसमें जैसे माननीय सर बोल रहे थे कि आप में कॉलेज का या मतलब स्कूल होना चाहिए। पहले मैं राजकीय कॉलेज का राजकीय स्कूल विद्यालय खुलवाऊंगा। तो पहले से ही बना है, उसको और मतलब और विकसित करूंगा उसमें। जैसे इस समय कह रहे हैं प्राइवेट में पैसे फीस ज्यादा लग रहे हैं, उसमें 70% मैं डिस्काउंट करवाऊंगा। जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे पीजी और ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, पैसे के, गरीब लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अमीर लोग तो पैसे देकर पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे उनके लिए मैं 70% छूट करवा के अपने स्टूडेंट को बढ़ावा। ठीक, चलिए अब मोहित जी से पूछ लेते हैं। मोहित जी आप भी बताइए कुछ। आपकी सरकार बनने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? हमारी सरकार बनने के बाद मेरा सबसे पहला लक्ष्य यही होगा
जो हमारे पार्टी से पैसे लेकर 70 रुपये वाला ठर्रा पीकर घर आएंगे, माताओं बहनों से बल्ब फुटवाएंगे। चलिए ये ये अच्छा ही होगा। चलिए तभी ठीक है, चुनाव होगा। हमारे पास इतना ही समय था, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल। लेकिन मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा सभी पार्टियों से, जितनी भी पार्टी लड़ रही है चुनाव इस मैदान में, जितनी भी सीटों पर लड़ रही है, कि उनका मुद्दा एक पार्टी बन करके नहीं, एक चुनाव चिन्ह बन करके नहीं, कि जैसा कि लॉलीपॉप पार्टी है तो लॉलीपॉप, पॉपकॉर्न पार्टी है पॉपकॉर्न पार्टी, ऐसे पॉपकॉर्न बांटेंगे, ऐसे ऐसे जो है लुभावने जो सपने दिखाते हैं। मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करूंगा और कहीं न कहीं ऐसा कोई काम करें जिससे देश का विकास हो, अपने राज्य का विकास हो, जो एक ढांचागत विकास होता है उसको उसको साथ रखते साथ में स्टूडेंट को नौकरियां कैसे उपलब्ध कराएं, लोगों को रोजगार कैसे दें, लोगों को शिक्षा कैसे दें, जल जल की सुविधाएं कैसे दें, नाली की व्यवस्था, सड़कें, इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार करें, लोगों को एक अच्छा जीवन देने का प्रयास करें, तो हो सके कहीं न कहीं ऐसा विकास करें और एक ये चुनाव जो है एक चुनाव चिन्ह या ऐसा कोई अपना मुद्दा बनकर न रह जाए, लोगों का हो सके तो विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चलिए।